अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रजा खान और आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ये है पेपर 2023 का एमसीक्यूज का ये पार्ट है जो मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। इसी तरह पार्ट 2 में मैं सेक्शन बी को सॉल्व करूंगा शॉर्ट क्वेश्चन को, और पार्ट 3 में मैं सेक्शन सी को सॉल्व करूंगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन को। आप ये वीडियोस कंटिन्यू देखिए और हर चीज को बकायदा एक्सप्लेन किया जाएगा। जब आप ये लेक्चर लेते हैं तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए और आप मुकम्मल तौर पर अलर्ट होकर बैठे। हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं दावे से कहता हूं 50/50 आपके मार्क्स पक्के हैं अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो बाकी दूसरे सालों की वीडियोस हैं यानी कि 3 सालों की, ये 2023 का है, इसके बाद 2024 का भी और 2025 का भी, एटलीस्ट 3 सालों का मिलेगा आपको एग्जाम पेपर पूरा सॉल्व। तो आइए बगैर कोई देर किए स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज टॉपिक चलते हैं। और ये सबसे पहले एक शीट है, ठीक है जी, और ये मैं लिख देता हूं इधर कि ये 2023 का बिजनेस मैथ का पेपर है और ये 10 मार्क्स का होता है एमसीक्यूज और 15 मिनट्स होते हैं इसके। किसी किस्म की कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी, पहले आपने इस तरह रोल नंबर इधर लिखना है और रोल नंबर को बबल्स वगैरह भी करना है। और आपको पता है बबल बिल्कुल ऐसे करना है जिस तरह ये बबल्स किए गए हैं। जैसे फर्ज करें आपके रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट है 8, तो आप 8 को बिल्कुल ऐसे बबल करेंगे जैसे ये 8 को ये बबल किया गया। आपने मार्कर से करें या पेन से करें, अच्छे से बबल करना है आपने। उसके बाद आगे क्या करना है आपने स्टूडेंट, देखिए आंसर शीट लिखनी है। जो भी आंसर शीट आपको दी गई होगी, फर्ज करें ये उसका नंबर है BM और 2006 है, तो ये आपने लिख देना इस तरह। इधर इन्विजिलेटर पर साइन नहीं कर देना, कैंडिडेट पर साइन करने आपने इधर। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यूज है हमारा परसेंटेज के टॉपिक में से आया हुआ है, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज के टॉपिक में से पहला एमसीक्यू आया है 150 इज 5% ऑफ विच नंबर, यानी कि 150 जो है वो 5% है। अब बताइए वो किस नंबर का 5% है, यानी 5% हमें दिया है, हमें मालूम करना है कि अगर हमें 100% जानना हो तो वो क्या होगा। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट, ये देखिए मैं इधर ही सॉल्व कर दूंगा इसको। 150 को आप ऐसा करें 5 पर डिवाइड कर दें। जब भी याद रखें नंबर और उसका परसेंटेज गिवन हो और उसके बाद कोई नंबर मालूम करना हो, ये नंबर यही है और इसी का परसेंटेज ये 5 है। यानी अगर 150 को परसेंट में देखें, परसेंटेज में कहें तो वो 5% है और अगर नंबर में कहें तो वो 150 है यानी 150 है। मगर कहा गया है कि टोटल नंबर मालूम करें, तो हम फिर क्या करते हैं कि नंबर को परसेंटेज पर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। अब आप कैलकुलेटर से 150 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,000। 15,000 को 5 पर तकसीम करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 3,000। क्लियर। अब मैं यहाँ कैलकुलेटर से तो नहीं करूंगा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेट करके देखें। तो आपका जो बी है इसको आपने बबल कर देना, ऐसे करके अच्छे से बबल करना है, फुल हाफ नहीं छोड़ देना। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ 20:10 इज इक्वलेंट टू 30:x, कहता है अगर 20:10 बराबर हो 30:x के, देन वैल्यू ऑफ x विल बी, तो फिर वैल्यू ऑफ x क्या होगी, इसको भी मैं इधर ही सॉल्व करूंगा, नो वरीज। अब देखिए ये जो 20:x है इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा 20/10, बीच में इज इक्वलेंट का डाल दीजिए। 30:x को आप ऐसे लिख लीजिएगा 30/x और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। डन हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये देखें पूरी एक बकायदा इक्वेशन बन गई। अब अगले स्टेप में जल्दी जल्दी करना है आपने काम, ये 2 मिनट में। x इज इक्वल टू 300/20। डन हो गया जी। तो ओवर 20 है ये, 20 पर डिवाइड कर देंगे तो 15 आपका आंसर आएगा। ये 300 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। भाई क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ अभी भी? ओके जी, वेल डन। तो ये 15 आंसर है आपका, ये वाला ये आंसर है आपका, करके भी मैंने दिखा दिया। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन द आइटम विद प्राइस ऑफ 300 अवेलेबल एट 15%। कहते हैं हम एक दुकान पर गए हैं, वहां पर एक चीज पर प्राइस टैग लगा हुआ था, प्राइस टैग यानी कि उसके साथ टैग लगा था 300 का, मगर साथ लिखा हुआ था ऑफर है यहाँ पे 15% डिस्काउंट की। तो बताइए डिस्काउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्काउंट। तो यही मैं हल कर देता हूं इसका भी, 300 मल्टीप्लाइड बाय 50/100
भाई क्लियर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 20 से काट दीजिए, तो सिर्फ डिस्काउंट निकालना है, तो 15 आ गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यही आपका आंसर आ गया, ये वाला 45, यानी आपका आंसर है 45, बी ऑप्शन। तो ये बी ऑप्शन को सर्कल कर दीजिएगा आप यहाँ पे। भाई क्लियर है, सिंपल। 300 का 15% निकाल दिया, 45 आंसर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ ₹300 विल बी इक्वल टू 30। कहते हैं बताइए 300 का 30 नंबर जो होता है ये कितने परसेंट होता है, यानी 30 इसका जो क्या बोलते हैं, उसने बोला कि ये टोटल नंबर है और ये उसका कुछ परसेंट है 30। अब बताइए 300 का 30 कितने परसेंट है, तो मैं इधर ही सॉल्व करता हूं, इसको बताता हूं मैं अभी आपको ये। अब आप 30 को ऊपर लिख लीजिए, जिस तरह हासिल करदा नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है 30 आउट ऑफ 300, ये समझ लें। अक्सर औकात हम नंबरों पर ना परसेंटेज निकालते हैं कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो वो क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी नंबर, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। गिवन नंबर हमारा है 30, टोटल नंबर है हमारे 300, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो 30 है ये 300 का कितने परसेंट है। तो डेफिनेटली ये 30 जो है 300 का 10% निकलेगा। वो कैसे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दीजिए, तो ये आ गया 30/3, तो 3 10 बार 30, तो ये आपका आंसर यही है, यानी बी। इसको आपने सर्कल नहीं करना, आपने इसे बबल करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जब सर्कल कर रहा हूं आपको समझाने के घर से। आगे चलिए, ये तकरीबन पहले 3 ही परसेंटेज में से आए हुए हैं एमसीक्यूज 2023 में। अब आगे 5, और ये भी परसेंटेज में से, चौथा भी परसेंटेज में से है, ठीक है। और देखिए अभी क्या करते हैं, कमीशन ऑन अ डील ऑफ 1,50,000 एट द रेट ऑफ 2.5%। कमीशन निकालना है जी आपने, क्या निकालना है आपने, कमीशन निकालना है, और कितना, 2.5%। ये जो 2 सही 1/2 है, या 2 होल 1/2% है, इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं। ये इसको आप 2.5% भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 2 जा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 4 में 1 प्लस करें 5, तो ये बनता है 5/2। अगर इसे सिंपल कर लें तो ये 5/2 बनता है, तो 5 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 2.5 ही बनता है, 2.5% बनता है। तो लिहाजा हम 2.5 लिखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन में ज्यादा जगह घेरी ना जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1,50,000 ये वाली रकम, इसका लेना है 2.5%। तो आप जब 1,50,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,750। तो ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ए को आपने बबल कर देना है, सर्कल नहीं बबल। एमसीक्यूज नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लीज्ड कार। ये मैं अब आपको बताता हूं कि इसको ना प्रोफेशनली क्या बोलते हैं। एक्चुअली जब भी हम गाड़ी वगैरह, अक्सर आपने देखा होगा आपके बाबा या आपने कभी जिंदगी में, या आपने सुना होगा मोबाइल वगैरह इंस्टॉलमेंट्स पर मिलते हैं। वो क्या होता है कि वो हमें एक फिक्स अमाउंट बता देते हैं। फिक्स अमाउंट बताने के बाद उसके अंदर अजाफी अमाउंट भी, फर्ज करें एक गाड़ी है उसकी या मोबाइल है, उसका जो असल कीमत है, कैश पर कीमत है 20,000, डन। मगर वो हमें इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं 22,000 का, मतलब 2,000 वो हमसे साल में ज्यादा ले रहे हैं और 12 किस्तें कर रहे हैं। यानी वो फिर क्या करते हैं कि 20,000 वैसे मोबाइल की कीमत थी, मगर उन्होंने 2,000 ऊपर ऐड करके हमें 12 EMI बना दी, यानी पर मंथ एक साथ बना दी हमें। और जो भी अब निकलेगी उसे बोलेंगे लीज। इसी तरह गाड़ी हो, कोई बड़े से बड़ा काम हो, बड़े से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, जिसको किस्तों में खरीदा जाता है, वो कहता है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम कहेंगे कि उसमें जनाबे वाला यूज होता है मंथली इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटी एन्युटी भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये यानी कि जो हम मंथली पे करते हैं ना, तो वो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की,
कहता है विच कंसेप्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लीज्ड कार। अब ये जो हमने एक प्रोसेस यूज किया कि लीज्ड कार की या लीज्ड मोबाइल की इंस्टॉलमेंट निकालने का, उसे उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोलते, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोलते, सम ऑफ एन्युटी नहीं बोलते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोलते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी को आपने क्या करना है? बबल कर देना है अच्छे से। 7 पर आ जाइए। 7 ओके 7 देखते हैं क्या बोलते हैं। कहता है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन आया है, मेरा 10वां चैप्टर है ये, और ये है रो बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है? रो। ये नंबर्स जो है ना रो में दिए गए हैं 1 2 5 8। अगर ये इस तरह दिए होते, मैं लिख देता हूं 1 2 5 8, अगर ये इस सेंस में दिए होते तो ये बनता कॉलम मैट्रिक्स। अब ये रो में दिए गए हैं तो ये बनेगा रो मैट्रिक्स। तो हम ये बोलेंगे 4 रोज हैं इसकी, सॉरी 4 कॉलम्स हैं। क्या है? 4 कॉलम्स हैं इसके और एक रो है। तो हम ये कहेंगे ये 4 कॉलम्स हैं जी इसके, और रो जो है एक है। ये जो होती है ना ये एक रो लाइन बोलते हैं इसको। तो ये ऑर्डर्स, जब ऑर्डर्स की बात की जाती है मैट्रिक्स के अंदर तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखा जाता है। अब इसमें कॉलम्स हैं 4 और रो है 1, तो ये जनाब वाला आपका चलेगा। ये आपका आंसर है। ए आंसर है जी आपका, ये वाला ए आपका आंसर है। अब 8 पर चलते हैं। प्रोडक्ट मैट्रिसेस। क्या आ गया? प्रोडक्ट मैट्रिसेस हमने इनका निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है जी? मल्टीप्लीकेशन, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो मैट्रिक है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने मुमकिन भी है कि नहीं है? तो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि यहाँ 3 कॉलम्स हैं और इसकी 3 रोज हैं। रोज और कॉलम्स अगर इक्वल हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो लिहाजा आइए 1 को क्या करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से, यानी इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस तरह मैट्रिक्स को उसी लिख दीजिएगा तरतीब में। तो ये आपका क्या बनेगा जी? देखते हैं। आपका बनेगा जनाबे वाला -2। ओके, अब -1 इंटू -4, -1 इंटू 4, तो ये बनेगा -4। फिर बनेगा +2 इंटू 3 +6 भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये -2 -4 ये क्या बन गया? -6, तो ये +6 है। तो -6 में से +6 निकाल दें तो आंसर क्या आता है? 0। तो ये आपका ये वाला मैट्रिक बना, ये वाला, ये मैंने हल भी कर दिया आपको, यानी सी आंसर है आज ये आपका। सॉल्व करके मैंने आपको दे दिया। आगे 9 एमसीक्यूज पर चलते हैं स्टूडेंट्स। कन्वर्जन ऑफ 8 इंटू 10, 8 बेस 10 इंटू बाइनरी नंबर। अब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल 10 को बोलते हैं, और इसको हमने कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर में। तो आइए कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? तो मैं इधर ही कर देता हूं, इधर देखें जगह है ना, इधर कर देता हूं मैं, नो वरीज। यानी इसको 2 पर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी 2 को बोलते हैं। 2 4 जा 8, 0 आ गया बाकी। फिर ये 4 जो है 2 पर जा रहा है ना, 2 2 जा 4, फिर 0 बचता है क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, तो फिर 0 बचता है। तो आंसर हमारा होगा ये वाला, ये हमारा आंसर होगा ये 1 0 0 0, यानी 1 0 0 0 बेस 2, यानी कि ये वाला आंसर है। मैं इसी के नीचे कर रहा हूं ये काम। अब ये आंसर है हमारा बी। सही है, तो मैं आपके सामने ये सॉल्व किया, इसको मैं मिटाऊंगा ताकि मैं बी को क्या करूं, बी को मैं सर्कल करूं, या बी को आपने बबल करना है। ये बी आंसर है जिसका। डन हो गया, उम्मीद है समझ आ गई है। लास्ट वाला एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 101 एंड 100? 101 एंड 100
सही हो गया। कहता 101 और 100 का क्या करें आप, सम निकालिए। 101 एंड 100 का क्या निकालिए, सम। तो आइए ये सम निकालते हैं इनका, इनका इस तरह टोटल करते हैं। रेड पेन यूज करना चाहूंगा, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि गांध ना पड़े, आपको गांध ना लगे। 101 बेस 2, ये बेस 2 है, छोटा सा लिखना है आपने 2। अब आ गया 100 बेस 2, प्लस करना है जी इनको। आइए प्लस करते हैं। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, और जब भी 2 आएगा आपने 2 को फैक्टराइज कर देना है। 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 1 0, और 0 बचता है ना पीछे, 2 1 ज़ा 2 और 0 बचा ना, ठीक है, ये डैश डाल के 0 डाला है मैंने, तो ये 1 0 इधर आ गया। तो 1001 हमारा आंसर है। किधर है जी 1001? तो ये है जनाब 1001 बैठे हुए, ये हमारा डी आंसर है जी इसमें। तो डी को आपने बबल कर देना है। स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन के साथ एमसीक्यूज करवाया है, आपने गौर से देखना है, आप कैलकुलेटर को रेडी रखा करें, साथ साथ तैयारी करते रहें अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 2023 का पेपर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। खुदा हाफिज, थैंक यू।